को स्वाध्याय में बैठना है। हम देख रहे हैं यहाँ से कौन कहाँ जा रहा है। सुनो, नमस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय बेलाएं पूर्वे आचार्य कर्मेण सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा बदना स्तव समेतम श्रीमद श्रुत भक्ति का सुगम करो म्या। निधिक जाना नहीं। ठीक है, कूलर चल रहा है, क्या हो रहा है? मानते नहीं, एक कूलर अलग करो यहाँ से। नीरज भैया, एक कूलर को अलग करो। मानता है कौन चलाता है ये कूलर? ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम दायन्ति योगिना कामदम मोक्षम जे ओमकाराय नमो नमः। अपरल शब्द गुणोगा प्रक्षाल सकल भूतल मलिकलिंगा मरुरूपा से तीर्था सरस्वती हरिता नोदरिदान अज्ञान तिमिरान दानम ज्ञानं जन सलाख्या चक्षुष तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा आचार्य गुरुवे नमः। सकल परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिकारकमदम शास्त्रम श्री तद्वार सूत्र नाम देयम समूल ग्रंथ कर्तारा श्री सरवज देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार सा श्रीमदे आचार्य श्री उमा स्वामी देवीन विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम कोटिश्रुतम दातचेभिकोट्यो लक्षतोधिकानि चेभि पंचाशदष्टो सहस्रसंख्ये में तो सर्वं पंचपदं नमामि। अरहन्तवांस्ते हितं गरहणं देव्यं गन्त्यं सम्मं परमामि विदृतो सुतराणमेव श्रीसात् इच्छावन्ते सुतवत्ति काशको कौतसालिचम् अंगो गंगे पाओ नये पाउडे परियमे सुतपटमाणी उपवे चुतमकयम संजमी पूजमी बंदामी रोमसामी दुख को कपकुलो सोई गणम समाई मन्नम जलगुण संपत्ति हो मुझम। नमस्तु पूर्वनिक स्वाध्याय विलयम श्रीमती आचार्य भक्ति का सुगम करो। श्रुत जलधि पारगेभ्य श्रुति भावना पडोमतेभ्य सुहृदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीस गुण समगे पंचव्याचारिकरण संदर्शे सुसालो गए कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेरे तरन संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मौन पावेन्ति एनेतं व्रतमंत्र हो मंदिता ध्यानाग्रि हो त्राकुला षड्कर्मावृता तव दंदना साधु क्रिया साधवा शील परावरणा गुरपरणा चंद्रार्घ्य ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रणंत माम साधवा गुरुवा पंदोनोत्तम जान दर्शन नायका चरित्राम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का दीक्षा वंदे आर्य भक्ति का सुखो को दुस्सालचिम संवराण संवेदन सर समझतुचरम आयदियारम आयारादि
सुतरणं ते शरणमुपज्जयनं तदीकृफलं सौरं संजयमि पूजयमि वन्दामि रवंसामि दुःखकौकमूलौ सवैगलं समयमण्डं चिरगुणसम्पत्ति हो मुजं मोक्षमार्गस्य नेतारम् एतारमकर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। हमने विगत दिवस से अदीब तत्व को लेकर स्वाध्याय किया, अदीब तत्व को समझा। अब आपको ये तो पता लग गया जीव और अजीब मूल में दो ही द्रव्य होते हैं। अब जीव का अजीब के साथ संबंध कैसे होता है? आखिर ये समझो, विचार करो, हम जीव हैं और हमारे साथ अजीब कैसा है? ये अजीब बात लगती है, मगर अजीब बात नहीं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो अपने को बात स्पष्ट हो जाएगी। ये छठा अध्याय अपने सामने है, मात्र 27 सूत्र इसमें है। इस अध्याय में आश्रव तत्व का कथन होगा। आश्रव कैसा होता है ये अपने को ध्यान से सावधानी समझना है और अपने मन को भी ले आओ। कुछ लोगों का मन बाहर चला गया है, गया कि नहीं? अपने अपने मन को बुला लो, मनोयोग से स्वाध्याय करो, क्योंकि योग की बात आ रही है। पहला सूत्र देखिए, काय बांग मनः कर्म योगा। काय बांग मनः कर्म योगा। काय का कर्म, सुनिए, मतलब काय का कर्म या काय की क्रिया, बांग वचन की क्रिया, वचन का कर्म, और मनः कर्म, मन का कर्म, मन की क्रिया, यही योग कहलाता है। यहाँ कार्य में कारण का उपचार कर लिया। कार्य क्या है? तो आत्मा के प्रदेशों का हिलना डुलना। ये किस कारण से हिलते डुलते हैं? तो अपने काय के निमित्त से, वचन के निमित्त से और मन के निमित्त से हिलना डुलना होता है। और काय वचन मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना, चलायमान होना, यह योग कहलाता है। स आश्रवा, वह आश्रव होता है। क्या? योग को ही यहाँ पर आश्रव कहा है। उदाहरण देके मैं समझाता हूँ, समझने का प्रयास करना। अब देखना, हमने गैलरी में क्या बोलते हैं, छज्जा, घोक है, छज्जा बोलते हैं। अच्छा, वहाँ एक तार पे एक धोती डाल दी सुखाने के लिए। ध्यान से सुनना, धोती डाल दी, आगे की दीवार और पीछे की दीवार ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वो छज्जा 2-3 फुट का होता है। कितना होता है? अब 4 का हो जाए, 3 का, तो बिल्कुल जैसी स्थिति है। अब हवा चली, अभी कपड़ा सूख रहा था, धो के डाला, साफ सुथरा था, सुन रहे ना? और हवा चली और हवा की जगह ऐसे ऐसे होने लगा, तो पीछे की दीवार का भी जितना कचरा था, धूल थी, वो चिपक गई। इधर की आगे की वो भी चिपक गई। अब देखो, मान लो कपड़े के स्थान पर आत्मा को रखो, और जैसे ही आत्मा का प्रदेश कपड़े की हिला डोला, क्या हुआ? जो काय वचन मन की हवा के माध्यम से आत्मा रूपी कपड़ा हिला, तो क्या हो गया? उसमें धूला लग गई और गंदा हो गया।
उसी प्रकार अनादि से मन वचन काय की हवा से आत्मा के प्रदेश हिलते डुलते हैं। हिलना डुलना होता है और फिर इससे कपड़ा रूपी आत्मा रूपी कपड़ा गंदा हो जाता है। तो क्या करना, कपड़ा गंदा, आत्मा रूपी कपड़ा गंदा ना हो, बोलो, हैं? धूल से बचाना। धूल से कैसे बचेगा? हवा से बचाना, तो कपड़ा साफ रहेगा। अनादिकाल से गंदा होता आ रहा है। इसलिए आप लोगों को ध्यान के लिए कहा जाता। ध्यान का मतलब एकाग्र चित्त हो जाना। चित्त को एकाग्र करने के लिए वचन का व्यापार बंद करना होगा और वचन के व्यापार के साथ काया को भी प्रतिमाबद्ध बनाना होगा। इस प्रकार से आत्मा का उत्थान होता है, ऐसा जानना चाहिए। कई लोगों को ये विकल्प आता होगा, हमें तो थोड़ी भी ठंडी सहन नहीं होती। महाराज लोग बिना चटाई के, बिना वस्त्रों के कैसे गर्मी में दिन ही क्या रात गुजारा करते, कैसे करते होंगे? आता कि नहीं आता? क्या कल ही बोला था विजय कुमार जी ने। अच्छा, अब सुनो, थोड़ा सा आपको साधु संगति करना आवश्यक है। आप लोग जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, करते भी हैं तो जब काम पड़ जाता है तो भैया व्रत करने जाते। भैया व्रत के भाव से भैया व्रत करने आओ, कर्मों की निचरा करने आओ। अब यहाँ साधु के पास आओ तो पता लगे सर्दी आदि से कैसे बचा जाता है। प्रातः काल बहुत से प्रमादी नहीं आ पाते। इसके पहले यहाँ कुछ योगा बता देते हैं। अब कुछ मेरे भी आवश्यक होते हैं, मैं भी थोड़ा विलम्ब से आऊँ तो मैं कहा सोचा ये हमारे कमल शास्त्री जी हैं, ये करवाते हैं अच्छे से, तो आवर्त ही प्रतिक्रमण ही करवाएंगे, करवाते हैं। तो योगा तो में अनेक आसन होती हैं, सभी आसनों को बताएं तो घंटों लग जाएंगे, समय नहीं है। किंतु एक दो आसन तो आपको हमने बताए भी हैं। मंडूक आसन है, गुप्त आसन है। मंडूक आसन शशासन है। एक गुप्तासन होती है। कौन सी? गुप्तासन। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने की दबाओ और बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के नीचे दबाओ, बाएं को दाएं में, दाएं को बाएं में दबाओ और भगवान की तरह बैठ जाओ। कितने भी ठंडी हो, शरीर की ऊष्मा की ही एक परत बनेगी और उस परत के माध्यम से बाहर की ठंडी की अनुभूति नहीं होगी। सुन रहे आप लोग? ये योग के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है। अपने को, शरीर को हिलाना नहीं है, समझ गए? शरीर को हिलाना बंद करो, वचनों से बोलना बंद करो, मन को भी एकाग्र कर लो, तो अपने लिए ये आश्रम से बचाव हो सकता है, जितना बचेंगे। अब देखिए, अब बचना हो ही नहीं रहा, क्या करें? नहीं बच पा रहे तो फिर बोल रहे हैं आगे देखो, शुभः पुण्यस्सा शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्सा शुभः पापस्य। शुभ योग से पुण्य कर्म का और अशुभ योग से पाप कर्म का, क्या या यूं कहें शुभ योग पाप कर्म पुण्य कर्म का, अशुभ योग पाप कर्म का आश्रम का कारण होता, हेतु होता है। नहीं बच रहे
तो फिर ऐसा करो, अशुभ योग से बचो। अशुभ योग से बचेंगे तो पाप से बचाव हो जाएगा, और शुभ योग होगा तो शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रम बंद होगा। अध्यात्म की अपेक्षा से तो शुभ हो या अशुभ, पुण्य हो या पाप, दोनों ही आत्मा को पराधीन करने वाले हैं, परतंत्र करने वाले हैं। शिवरार्थियों सुन रहे? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, हथकड़ी हाथ में डालें अच्छा है कि बुरा है? पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी पहना के बाजार में किसी को घुमाया जाए, उसको कैसा लगेगा? है अपमानित महसूस करेगा कि सम्मानित करेगा महसूस? क्यों वकील बताओ, बोलो ना क्यों? अरे लोहे की हथकड़ी बेड़ी पहना दी, बड़ा अपराधी खूंखार है, क्या कर लिया, हमें तो विश्वास नहीं था ऐसा करेगा, पूरे नगर में चर्चा का विषय बनेगा, बदनामी होगी। तो ऐसा करें, आप लोगों को लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो बुरी लग रही है, तो सोने की बेड़ी हथकड़ी बनवाए 5 किलो सोने की। कैसी है बताओ? क्यों भैया, सोने की अच्छी है ना? है बेड़ी तो बेड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी है, मगर सुनो तो भैया 60 लाख रुपए किलो, 5 किलो की हथकड़ी 3 करोड़ के मालिक हो गया अपन। क्या जिंदगी में नहीं देखा इतना सोना हमने? बता महाराज, स्वर्ण तो निषिद्ध नहीं चाहते, हथकड़ी के रूप में नहीं, बेड़ी के रूप में नहीं। क्यों महाराज? दूसरे के हाथ में हम आधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। स्वर्ण की बेड़ी है तो क्या उसी प्रकार लोहे की बेड़ी हथकड़ी है, वैसे ही पाप कर्म का बंधन है, और जैसे पुण्य कर्म का बंधे वैसा ही सोने की हथकड़ी बेड़ी है। दोनों ही ठीक नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं। सौवर्णियम प्रणीलम बंदधिकालाय पुन्नम बंदवी एवं जीवम, ऐसा एक गाता आई है। सौवर्णियम प्रणीलम बंदी कालाय सबनम बंदधी, में चला गया, मेरे ऊपर बताऊंगा बाद में। बाहर तो यही है, स्वर्ण की बेड़ी हो, लोहे की बेड़ी हो, बंधन की अपेक्षा से दोनों समान होती हैं, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा को परतंत्र करने वाले होते हैं। आगे 8वें अध्याय में कर्मों की चर्चा होगी। उन कर्मों में जो नाम कर्म होता है, उसके 93 भेद में एक तीर्थंकर नाम कर्म भी होता। कौन सा? सुन रहे ना? तीर्थंकर नाम कर्म होता है। बोलो, तीर्थंकर बनना अच्छा है ना? है क्या? बोलो ना, अच्छा है। मगर याद रखना, सामान्य मुनि महाराज को यदि केवल ज्ञान हो जाए तो अंतर मूर्त में भी मोक्ष जा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर जो भगवान बनेंगे, कि तीर्थंकर मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो जाए, उन्हें कम से कम वर्ष प्रत्यक्त काल तक, अर्थात 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष से नीचे, इतने समय तक अभी संसार में रहना ही होगा, तीर्थ का परिवर्तन करना ही होगा।
क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति अभी उनके उदय में आई है। उनका तो सिद्धांत, उनको इतना तो संसार में रहना ही होगा। आप कहोगे अच्छा है, अपने को ज्ञान नहीं इसलिए अच्छा है। सिद्धदेव की अनुभूति तो सिद्धदेव की होती है। बोलो बंधुओं, मक्खन और घी एक ही होता है क्या? क्या आरती जलाती मक्खन डाल के कि घी डाल के? अपन यदि मान लो मक्खन को पानी के नीचे रख दे, ऊपर पानी डाल दे डब्बे में, मक्खन कहाँ होगा? और घी की एक बूंदे मनोमन पानी ऊपर डाल दो टैंक में, घी कहाँ? लिफ्ट से कहा? उस स्वभाव ऐसा है क्योंकि घी पूर्ण शुद्ध है, गोरस की पराकाष्ठा है, किंतु मक्खन आधा नीचे रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। वैसे ही जब तक अनंत अवस्था में रहेंगे तो हम 4 अंगुल तो ऊपर हो जाएंगे, 7 राजू ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए कर्म तो कर्म है, अपेक्षा लगा के काम करना, अन्यथा नहीं समझना। अध्यात्म की अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के प्रतिपक्षी हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पाप तो नरक आदि दुर्गति को, असली दुखों को देने वाला है, जबकि पुण्य के माध्यम से इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपत्ति भी प्राप्त होती है, तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा अपने को समझना चाहिए। चलें? हाँ। सा कसाया कसायो सांपराई केरिया पतियो, स कसाया कसायो सांपराई केरिया पतियो। अब देखो, आश्रम तो है, वो भी 2 प्रकार का होता है। कैसे? बाहर के प्रत्ययों की अपेक्षा से जो सकसाय होता है, कसाय से जीव होता है, उसके सांप्रदायिक आश्रम, जो कसाय रत जीव होता है उसके ईर्यापद आश्रम होता है। मतलब 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रम, क्योंकि कसाय सत गुण स्थान है। 11वें से कहाँ तक? बोलो 13वें तक। अच्छा बोला, मैं तो से 14 बोलेगा कोई, 13 तक ईर्यापद आश्रम होता है। इसमें क्या अंतर है? कसाय सत जो आश्रम है जीव के, उसके माध्यम से तो यहाँ संसार बनेगा। ईर्यापद आश्रम है, वो संसार का कारण नहीं है, आता है और गुजर जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। मान लो हम मुख्य रास्ते पर यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आके यहाँ खड़ा हो जाए, सुनो सुभाष कुमार जी, अनजान व्यक्ति यहाँ आके खड़ा हो जाए तो सब देखेंगे ये क्यों आया है, गड़बड़ तो नहीं कुछ। किंतु कोई अनजान व्यक्ति यहाँ से आकर निकल जाए, गुजर जाए, तो कोई विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ईर्यापद आश्रम होता है, ये आश्रम कर्म आता है और निकल जाता है, इसलिए ये हमारे लिए दुखदायी नहीं है। आगे, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्व से भेदा। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति भेदा। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है
कि पूर्व से वेदा, अर्थात पूर्व के वेद मतलब सांप्रदायिक आश्रम के वेद। कौन से? इंद्री, कषाय, अव्रत और क्रिया, क्रमशः संख्या लगाना है। इंद्री 5, कषाय 4, अव्रत 5 और क्रिया 25 होती हैं। इंद्रियां आप जानते हैं, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करती हैं, तो इससे कर्म का आश्रय बंद होता है। इंद्रियां मात्र होना बाधक नहीं, इंद्रियां से कषाय का आश्रय नहीं, इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना ये आश्रय का कारण होती है। कषाय 4 आप जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 अव्रत का मतलब 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और क्या बोला? 5 पाप, हिंसा बोला, झूठ, चोरी, कुशील। धीरे बोलो, गड़बड़ हो जाए। परिग्रह पाप होता है, किसने कह दिया? बोलो, परिग्रह पाप होता है। अभी कोई आपसे कह दे, ए पापी इधर आ, अच्छा लगा ना सुन के? बुरा मतलब पाप को पाप स्वीकार नहीं करते, ये भी पाप है। परिग्रह को परिग्रह मानो, हिंसा को सब पाप मानते, झूठ को मानते, चोरी को मानते, कुशील को मानते, परिग्रह को पाप नहीं मानते। जितना मिल जाए उतना अच्छा है, इसलिए ध्यान रखो। तराजू को तो देखा होगा, पालरी जितनी भारी होती उतनी ऊपर जाती है क्या होगा? तुमने देखी है क्या? जितनी भारी पालरी होती उतनी, और जितनी हल्की होती है, और बिल्कुल हल्की हो जाए तो ऊपर पहुंच जाएगी। उसी प्रकार हल्का होना प्रारंभ करो तो बात बन जाए। सुनो यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अच्छा, इंद्री, कषाय, अव्रत। अब क्रिया, ये 25 क्रियाएं हैं। आप लोगों को समझने का थोड़ा समय हो सकता है, आकुलता ना करना। सम्यक्त क्रिया होती है, मतलब सम्यक सन को बढ़ाने वाली अनंत भगवान की पूजा, अभिषेक आदि है, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। इससे क्या होता है? इसे तो परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा आश्रय बुरा नहीं है, मगर इसके विपरीत मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली गुरु कुदेव को शास्त्र की आराधना करना, इस अनंत संसार को बनाने वाली है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मिथ्यात्व क्रिया के माध्यम से हम संसार में भटकते हैं। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति को प्रयोग क्रिया कहते हैं। चलने को तो मुनीर आदि भी गमनागमन करते हैं, मगर 4 हाथ जमीन देखकर चलने की बात है। क्यों? आज प्रातः काल ध्यान हुआ था, किया था कि नहीं किया? कैसा लगा आप लोगों को? कुछ लोग मेरे पूछने से बहुत अच्छा लगा। अरे ये उसमें मुनि महाराज को हमने याद किया था और ये बताया था वो मुनिराज दीक्षा लेकर वो कैसी अपनी 28 मूल गुण पलक पर चर्या करते हैं। तो चलते तो मुनि महाराज भी हैं, मगर एरिया पथ समिति से उनका चलना होता है। मगर यदि हम एरिया पथ के बिना चलेंगे तो पाप कर्म का आश्रय बंद होगा। समाधान क्रिया, संयमी का असंयम के संत होने को समाधान क्रिया कहते हैं। क्या सुना आप लोगों ने? मुनि महाराज को आहार के लिए ही
गृहस्थ के घर जाने की अनुमति है। विधि बन जाए, आहार की आवश्यकता हो, यूं ही कहीं जाना उचित नहीं। कुछ लोग चाहते हैं महाराज आहार नहीं हो रहा तो कोई उतर घर पे तो आ जाओ, दुकान पे आ जाओ, ये समाधान क्रिया हो जाएगी, इसलिए बचना होता है। हाँ कोई बीमार व्यक्ति है, समाधि के कारण नहीं तो एक्सेप्शन है। जो मुनि महाराज गृहस्थ के यहाँ बिना प्रयोजन के जाते हैं, मूलाचार में बटकेर महाराज ने उनको ललकारा है, कहा है जो ऐसा करेगा बेल है मुनि होकर के भी। बेल की उपमा दिए बता, आरिका को रंडा कह दिया उन्होंने वहां पर, बता क्यों? इसलिए कि एक कर्म आश्रम के लिए कारण है। इरियापद क्रिया, इरियापद से गबन के लिए जो क्रिया होती इरियापद क्रिया है। प्रादोष की क्रिया क्रोध के आवेश में आकर के जो मारने आदि का काम करना प्रादेशिक क्रिया है। काय की क्रिया मारना गाली देना आदि एक काय की क्रिया है। द्वेष आदि वो उसमें प्रादेशिक की क्रिया में लेना, और काय में मारना आदि गाली आदि देना। अब सब काय और वचन का प्रयोग घोटा करना आदि करने की क्रिया। हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना, तलवार बंदूक आदि लेना, ये होता है आदि करने की क्रिया होती है। पारिताप की क्रिया प्राणियों को दुख दे उत्पन्न करने वाली क्रिया को पारिताप की क्रिया कहते हैं। नए नए शौक होते हैं, लोग सुनते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली रखते हैं, और भी जीव रखते हैं। सुना है आजकल जार में मछलियां भी रखी जाती हैं अनेक प्रकार की, उनको कष्ट नहीं होता। जब हमें एक कमरे में रखा जाता है तो हमें कष्ट होता, तो उन्हें कष्ट नहीं होता। ये पारिताप की क्रिया है। कुछ अनजान बच्चे होते शैतान, वे कुत्ते वगैरह की पूंछ में पटाखे बांध देते चलाते, ये प्राणादिपात की क्रिया दूसरे के शरीर इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करने की क्रिया होती है। क्या राजनाथ गांव जाना हुआ हमारा, वहाँ पर कई श्रावकों के यहाँ पशु आहार बनाने के कारखाने हैं। हमसे कहा इनको नियम दो, पशु आहार बनाने में पत्थर का प्रयोग न करें। पत्थर का प्रयोग ये तो मकान बनाने में होता है। उन्होंने बताया महाराज जो डोलामाइट मुलायम पत्थर होता मार्बल का, भेड़ाघाट आदि का, जबलपुर का, उसका पाउडर बना करके पशु के आहार में चूनी आटे की जगह प्रयोग करते हैं।